नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, देश बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है, या यूं कहें कि भारत देश के दुश्मन जो भारत के बाहर हिंदू नाम और आइडेंटिटी के साथ बसे हुए हैं, वो भारत को ठीक वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसे जर्मनी बना दिया गया। इनमें से एक नाम ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी आयु में मुझसे 5-10 साल छोटा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरा भाई नहीं है। ना, हमारा भाई हो भी नहीं सकता। वो इसलिए हमारा भाई नहीं हो सकता कि जो राष्ट्र के साथ नहीं, जो देश के साथ नहीं, वो अभिषेक का तो भाई नहीं हो सकता। तो वो मेरा वैचारिक शत्रु है। एकदम ये लाइन क्लियर है मेरी। उस वैचारिक शत्रु ने बिहार में वोट चोरी के ऊपर और इलेक्शन को लेकर के एक वीडियो बनाया और उसमें चेरी पिकिंग करते हुए कुछ नियम कानून बनाए, और सबसे बड़ा झूठ तो उसने ये बोला, दोस्तों, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं। मतलब बीफ ही बोलेंगे आप लोग, गाली समझ लीजिएगा। मतलब ध्रुव राठी कह रहा है मैं निष्पक्ष हूं। जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस के लिए क्या क्या बातें नहीं कही। देखो, ध्रुव राठी फेस टू फेस बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। निष्पक्ष मैं भी नहीं हूं, निष्पक्ष तुम भी नहीं हो। मेरा एक पक्ष है, वो मेरा राष्ट्र है, सनातन है, देश है, भारत है। तुम्हारा एक पक्ष है, तुम चाहते हो कि भारत देश में भी उसी प्रकार से अटैक हो, इनलीगल इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स के द्वारा, जिस प्रकार से जर्मनी में हो रहा है। और ये मैं एक दो नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जर्मनी में शरणार्थियों द्वारा महिलाओं पर हमले की कई खबरें सामने आई। हाल में कुछ जो मामले आए हैं उसमें कैंटफोर्ड शहर में 19 वर्षीय अफगानी शरणार्थी ने 41 वर्षीय महिला को चाकू से मार दिया। महिला के सिर और गर्दन में कई बार बच गई। अक्टूबर 2025, ओके, हेडके में शहर की महिला मेयर के ऊपर, ठीक है, उनके घर में चाकू से हमला किया, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अगस्त 2025, अमेरिकी मॉडल पर जर्मनी में ट्राम में सुरक्षा प्रदान करने के दौरान एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया। लेकिन ये है कौन, आप लोग जान लीजिएगा, सब इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने चाकू से कई लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना में हमलावर को पकड़ने में 19 वर्षीय सीरियाई शरणार्थी की सराहना की गई। इसका यह मतलब नहीं कि उससे ये हो जाता है, नहीं, ठीक है। इसके पहले 2018 में जर्मनी में नाबालिग बच्ची के साथ व्यभिचार और उसके बाद उसकी हत्या को लेकर के, शरणार्थियों को लेकर के पहली बार बहस छिड़ी। दरअसल इस भारत देश को भी ध्रुव राठी वैसा ही बनाना चाहता है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास इसके क्या तथ्य है, मैं तथ्य दूंगा, उसके बाद ध्रुव राठी के भी तथ्यों पर बात होगी, ठीक है। पहला तथ्य बिहार से लेकर आते हैं, क्योंकि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पाकिस्तानी महिला 50 वर्षों से भारत में रह रही थी। उसके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ था। यह जागरण की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी वुमेन इन भागलपुर, 5 दशक के बाद बिहार में एसआईआर ने खोला राज। अब 2 पाकिस्तानी महिलाओं की जगह जगह तलाशी और छापेमारी। बिहार में आपको पता चलेगा इनके पास आधार कार्ड। इन दोनों पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत में आके निकाह किया। शादी गलत, वैसे शादी भी ठीक है, हिंदू विवाह करते हैं, ये लोग निकाह करते हैं। भारत में आकर के निकाह किया। पाकिस्तानी महिला तो सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी हो गई। यानी अब आप समझिए कितना डेंजरस है। एक भारतीय हिंदू या मुस्लिम, उसके अधिकार पर भी डाका डाला गया। एक पाकिस्तानी यहां पर स्कूल टीचर बन गया, वोट किया, वो मेक श्योर किया कि राजद जीते, कांग्रेस जीते। मैं मानता हूं कि राजद और कांग्रेस को ही वोट किया, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, एकदम क्लियर है। उसने बीजेपी और जदयू को तो वोट नहीं किया है, क्योंकि मुसलमान नहीं करते, ठीक है। जदयू को
तो ये एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस में बड़ी बात क्या है, एक पाकिस्तानी महिला यह निर्णय लेती है कि भारत में सरकार किसकी बनेगी। ये इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ आप समझिएगा। इनके वोटर आईडी कार्ड और ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया। और अब आते हैं, ऐसे तो दिन रात राहुल गांधी चिल्लाएंगे नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। कहां से नौकरी होगी जब बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को अपना जीजा और दामाद और बहनोई बना करके ध्रुव राठी जैसे लोग नौकरी दिलवाने के लिए उनका समर्थन करने लगेंगे कि नहीं नहीं बंगला बसाओ योजना, पंचवर्षीय योजना शुरू कर देते हैं, तो फिर बांग्लादेशी मुसलमान बसाओ योजना के तहत फिर तो दिक्कत आएगी। और क्यों, मैं एक टैक्स पेयर हूं भारत का, वो जर्मनी का है। आप एक भारतीय टैक्स पेयर से पूछिए, मैं किसी बांग्लादेशी मुस्लिम को क्यों पालूं, मैं किसी भी दो पाकिस्तानी को क्यों पालूं और क्यों बर्दाश्त करूं कि वो वोट करे भारत में। इसलिए ये लोग चाहते नहीं हैं कि भारत की एकता, अखंडता सुरक्षित रहे, इसलिए एसआईआर रोकने के लिए लगातार झूठ फैला रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह अटैक कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 भी मैं साबित करूंगा। ऐसी ही बीप बीप ऐसी ही बकलोली कपिल सिब्बल ने की है। 2 बकलोली, मेरे अब्बू का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, इस पर जो सूर्यकांत जी ने कहा है, सीजीआई ने, वो कमाल का है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा आपके पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद अवसर खो दिया। ये तंज मारा है। मैं बता दूं कपिल सिब्बल जी, आपके अब्बू का नाम हो सकता है 2003 में नहीं होगा, 1995 में होगा, 90 में होगा, 89 में होगा। ये आपके अब्बू तो हैं, इंडियन है ना। एसआईआर के पूरे प्रोसेस को समझिए। मैं एसआईआर के प्रोसेस से गया हूं, गुजरा हूं। मैंने अपने पिताजी का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दिया। जो भी डॉक्यूमेंट है एसआईआर के, वो हर एक आदमी के पास है, और अगर नहीं है तो एक और प्रोसेस है। जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी इसको नहीं समझेगा, मैं बता देता हूं। अगर मेरे गांव का प्रधान और मुखिया ये कह देता है कि परिवार 25-30 वर्षों से यहां रह रहा है, इसकी वंशावली ये है, और उस पे ये बता देता है, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जा रहा है। समझे? एक महीने के अंदर, और ये पूरी जागरूकता है इस देश के गांव के लोगों को, ये नहीं। बट जो मेरा पॉइंट है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त ऑब्जर्वेशन किया है। इस बात के बारे में ध्रुव राठी ने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। इस पे मृत वोटर से लेकर के सारा, क्योंकि सारा खेल इसी बात का है। बंगाल में लास्ट टाइम इलेक्शन के अंदर 86% वोटिंग हुई थी, तो क्या बंगाल में मृत लोग नहीं है, डुप्लीकेट वोटर्स नहीं है, पलायन नहीं है? वो सब है। क्या आधार रखने वाला घुसपैठिया वोट डाल सकता है? एसआईआर पर बहस कर रहे कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। मेरा सवाल ये ध्रुव राठी से भी ऐड कर लीजिएगा, जो सीजीआई की तरफ से है। सीधी बात। और आप क्यों चाहते हैं कि ये हो? दरअसल बिहार पर अभी आएंगे, उनके जो प्रश्न आए थे उससे पहले एक सुनी सुनाई खबर है कि भाई भारत के अंदर लौह पुरुष मुस्लिम लीग के इशारे पर सरदार पटेल को जान से मारने के लिए चाकू तलवार लेकर के दौड़े थे इस्लामी कट्टरपंथी। मैं मानता ही नहीं कि इस्लामी कट्टरपंथी जैसा कोई शब्द होता है। जितने इस्लामी होते हैं वो सब कट्टरपंथी होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड कोई नहीं होता। मस्जिद में जमा थे हथियार, जाने भावनगर का वो इतिहास जो भुला दिया गया। इसके सारे ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल के अंदर उस वक्त जिन जिन मुसलमानों ने हमला किया था, ठीक है, उसका डिटेल भी दिया था। पूर्व नियोजित थी तत्कालीन पुलिस अधिकारी का ये है, जिसमें वरस अली, बिलाल इब्राहिम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल्ला सिद्दीकी और उस्मान नोमिया, ये सब लोग शामिल थे। और ये वो कॉपी का है जिसमें सारा नाम है, ठीक है। इसके बाद पोपट भाई ने अपनी गवाही में बताया, कार्यक्रम से पहले मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने एक अर्जी दी, जुलूस के दौरान कोई बाजा ढोल नहीं बजाया जाएगा। बाद में पता चला वह अब्दुल कादर लखवी के नाम के व्यक्ति ने ही मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष के कहने पर यह चिट्ठी दी थी। आप सोचिए,
ये लोग सरदार पटेल को मारने से ना चुके। क्या सरदार पटेल सांप्रदायिक थे? क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी था? क्या उस वक्त अभिषेक तिवारी था? सरदार पटेल तो कांग्रेसी थे, नेहरू के बड़े खास थे, गांधी के बड़े खास थे। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ करके ये निर्णय नहीं लेगा कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी। वो निर्णय मुझे लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। तो क्या मुस्लिम लीग के लोगों को फिर से बसाने की साजिश नहीं हो रही है? क्या पीएफआई का डॉक्यूमेंट फुलवारी शरीफ से नहीं निकलता है कि 2047 में गजवाए हिंद करेंगे? और फिर कैसे करेंगे? प्रश्न यह पूछना चाहिए आपको कि कैसे करेंगे। उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन उससे पहले बंगाल की एक और खबर, बंगाल की एक और खबर के बारे में बात करना पड़ेगा। बंगाल में ही एसआईआर के खौफ में, यह अमर उजाला की रिपोर्ट है, एसआईआर के खौफ में अवैध बांग्लादेशियों में मची भगदड़, 2 सप्ताह के भीतर 26,000 गायब हो गए। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण परगना के बॉर्डर पर भारी भीड़ दिख रहा है, पूरा का पूरा कॉलोनी गायब हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? है ये कैसे हो रहा है? अब इनको ये लग रहा है कि एनआरसी आई है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। और ध्रुव राठी यही नहीं होने देना चाहता है। ध्रुव राठी चाहता है कि डिटेक्ट, उसके बाद बांग्लादेशी का वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए, आधार कार्ड बनाया जाए, और मेक श्योर किया जाए कि फिर से बंगाल में 87% वैसे ही वोटिंग हो जाए। जबकि सब जानते हैं कि पिछले बंगाल चुनाव के अंदर कई हिंदू वोट ना कर पाए, तो फिर उनका वोट किया किसने? मान लीजिए कोई अभिषेक वहां पे बंगाल में है और वो वोट करने नहीं गया, फिर भी अभिषेक का वोट पड़ा, तो कैसे पड़ा? यही इनलीगल इमिग्रेंट्स का खेल है बंगाल के अंदर। और इसके बारे में मैं नहीं, परम सेक्युलर, जाने माने परम सेक्युलर भी अब ये कहने लगे हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा हो रहा है। और ये इसको मैं साबित कर देता हूं अभी, इसके लिए बहुत दूर जाने के लिए आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो स्वयं हैरान है? बिहार पर आते हैं ध्रुव राठी मियां, बिहार पर आता हूं, क्योंकि नहीं आऊंगा तो फिर कैसे चलेगा, आना पड़ेगा ना। सीजीआई ने कहा बिहार में लाखों नाम कटने पर शोर मचाया गया था, लेकिन एक भी वोटर शिकायत लेकर के सामने नहीं आया। यह सच्चाई है। असली नागरिक का नाम कटता तो वो कोर्ट जाता, अगर फर्जी घुसपैठिए का नाम कटता है तो वो चुप रहता है। अब इस पर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ध्रुव राठी इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जर्मनी के भी सुप्रीम कोर्ट को कहां मान पा रहे हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। अब जो मैं कह रहा था आगे की बात, कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि अब एक नया इसको लेकर के पैम्पलेट ने रिपोर्ट जारी की है, द पैम्पलेट ने, और द पैम्पलेट ने जो रिपोर्ट जारी की है वो और खतरनाक है, वो और खतरनाक है। बांग्लादेशी भाईजान टीएमसी के नेक्सस पर वेस्ट बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए, वोट बैंक बांग्लादेशी को बचाने का उपाय नहीं मिला तो मरे हुए भारतीयों की एसआईआर फॉर्म की बिक्री पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हो गई है। मरे हुए लोग बनेंगे। मैं अभी एक और खुलासा करने जा रहा हूं। बंगाल में आने वाले समय में हिंदू नाम से मुसलमानों की, बांग्लादेशी मुसलमानों की नहीं, बांग्लादेशी मुसलमानों की आईडी, आधार कार्ड, ये सब भी बड़ा खुलासा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुतायत संख्या में है बांग्लादेशी मुसलमान आया, हिंदू नाम से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना के रह रहा है। सोचिए आपका देश कितने गंभीर संकट में है। और ध्रुव राठी बिहार में वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अभी मैं आऊंगा वोट चोरी का, अभी जो उनका वीडियो है उस पर भी आऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि कितना एसआईआर आवश्यक है। बांग्लादेशी ने खरीदा एसआईआर फॉर्म। अब पहले एक वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो सुनना बहुत आवश्यक है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और ध्रुव राठी के लिए भी। ध्रुव राठी सुन के भी क्या करेगा, वो तो पहले से मान के बैठा है कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, और निष्पक्ष तो वो है नहीं। আমার কেউ না, বাংলাদেশি এক ছেলে
আমাকে বাবা সাজিয়েছে। বাবা সাজাবার পরে দেখছি আমি ভোটের টাইমে আমি দেখছি আমার ছেলেও মাহবুব দাবাদার ছেলে। আমি তখন বিডিওর অফিসে আসি, থানায় যাই, সব জায়গায় গিয়েছি। बंगला में है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं, ठीक है। ध्रुव राठी को ऐसे भी जर्मन में समझ नहीं गए। एसआईआर के बाद जियाद अली दफादार ने बताया कि महाबूर उनका बेटा नहीं बल्कि बांग्लादेशी है, जिसने उनके दस्तावेज का गलत प्रयोग करके वोटर आईडी बनाई। जियाद अली उसे वापस भेजने की मांग करते हुए प्रशासन के दोबारा संपर्क में। मुसलमान बोल रहा है ध्रुव राठी, कौन बोल रहा है? हिंदू नहीं, मुसलमान बोल रहा है। क्यों है ऐसा? क्यों चाहते हो तुम लोग? दरअसल ये वो लोग हैं, दरअसल ये जो पूरा हो रहा है ना पूरे देश में, ये पूरे देश में ध्रुव राठी ऐसा ही कराना चाहता है भारत के अंदर में। और इसलिए मैंने सरदार पटेल वाला इंसिडेंट बताया है। जो सरदार पटेल के अगेंस्ट ये सब कर सकते हैं, सोचिए अभिषेक तिवारी और तमाम भारतीय राष्ट्रवादी सनातनियों के विरुद्ध इनका कितना बना होगा, है? किस प्रकार के ये लोग होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ध्रुव राठी ने एक प्रश्न पूछा कि कहा कि भाई जयललिता ने जब अनाउंसमेंट किया था 1 साल पहले इस स्कीम में, तो पैसे अकाउंट में नहीं डाले गए किसान के नाम पर, या फिर चुनाव आयोग ने टीवी नहीं देने दिया था डीएमके को, कलर टीवी। ये पूर्णकालिक सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये दोनों खबरें। कलर टीवी आता है गिफ्ट आइटम में, वो जेडीयू भी नहीं दे सकती थी, इलेक्शन के दौरान वो नहीं दे सकती थी। एक वेलफेयर स्कीम है ये, दोनों में अंतर है। वेलफेयर स्कीम जो कि व्यापार के लिए किया जा रहा है, और पहले बिहार में मॉडल कंडक्ट लगने से पहले सरकार ने कर दिया है, तो वो भाई पैसा जाएगा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्षों से चली जा रही है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो नवंबर दिसंबर में मॉडल कंडक्ट ऑफ कंडक्ट लगा रहता तो नहीं जा सकता था। बिल्कुल जाता, बिल्कुल जाता। लेकिन जर्मनी में रहने के कारण हो सकता है उतना ज्ञान ना हो उनको। दूसरा, कहा कि जीविका दीदी ग्राउंड पर जाकर के प्रचार प्रसार कर रही थी। जीविका दीदी प्रोग्राम ही 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। अगर जीविका दीदी का नीतीश कुमार से इतना लगाव है, तो वो बिल्कुल जाएंगी प्रचार प्रसार करने। इसमें प्रॉब्लम कहां है? आप ऐसी कोई, राजद ने 15 वर्षों में ऐसी कोई सेवा क्यों नहीं शुरू की? वो करती, लगाव बनाती, ऐसा तो है नहीं। अब कहा कि कपिल सिब्बल ने एक आरोप लगाया है कि भाई कोई भी ट्रेन से अपने वोटर को नहीं भेज सकता। टेक्निकली ये पेंच बिल्कुल सही है, लेकिन इस देश में रैली से लेकर के वोटर को भेजने की परंपरा, गाड़ियों में ले जाने की, ये लोग करते हैं। अब अपने वोटर जो हरियाणा में अगर हैं और वो ट्रेन से जा रहे हैं, और बीजेपी का मान लीजिए दिल्ली यूनिट का कोई आदमी भेज ही रहा है, तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि गलत है। पर राजनीतिक रूप से ये होता ही आया है, हर स्टेट में होता है, और लोग करते हैं अपने वोटर को गाड़ी से, जीप से, इसे भेजते हैं। गांव में भी बसों से जाकर के, बस में जाकर के महिलाओं को वोट कराने के लिए अगर दूर बन जाता है तो लोग जाते हैं। इस प्रोसेस का हिस्सा सभी है। अब वो चूंकि गरीब है, पलायन किया हुआ है, और वो जा नहीं पाता वोट देने के लिए, अगर उसके लिए चला रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसा सिस्टम बनाइए, या आपको ये पता ही नहीं है कि आपका वोटर कौन है। वो इसलिए आपको पता नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है बिहारियों के लिए। सारी चीनी मिले और ये सब कुछ तो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के ही शासनकाल में 2005 तक बंद हुई थी। सारे पलायन का जिम्मेदार तो इनका क्राइम और यही लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर की 50 समस्या आप यहां भी गिना सकते हैं, पर वो पॉलिटिकली और राजनीतिक मोटिवेटेड नहीं है। यहां कोई शहाबुद्दीन तेजाब से किसी बच्चे को नहीं नहला रहा है। इस बात में अंतर समझिएगा, ध्रुव राठी को समझ में नहीं आएगा। अब एक जिस पर बात करना बहुत आवश्यक है,
एक ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं अजीत झा, उनका 3 जगह वोटर आईडी कार्ड और 3 जगह वोट देने का, हालांकि कई कांग्रेसी भी इसमें शामिल रहे। झारखंड का एक व्यक्ति है जिसने बिहार में भी वोट किया, झारखंड में भी वोट किया, वो मंत्री भी है, कांग्रेसी भी है, लेकिन ध्रुव राठी ने ये वाला पार्ट तो छुपा लिया आपसे। बहरहाल अजीत झा ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं और वो एसआईआर के कमियों को और इलेक्शन के अंदर ह्यूमन एरर को फाइंड आउट करने के लिए जानबूझ करके उन्होंने सोचा था कि ये बिहार इलेक्शन के वोटिंग के बाद वो सामने रखेंगे, और उन्होंने स्वयं ट्वीट करके पोस्ट किए कि हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार वाला भी। ऐसा नहीं कि वो आदमी मंदबुद्धि अजीत झा मेरा मित्र भी है, मैं बता देता हूं, वो मंदबुद्धि नहीं है। वो बताना ही चाहता था कि अगर कोई चाहे तो अभी तक वो स्थिति बनी हुई है कि वो अलग अलग जगहों पर वोटर आईडी कार्ड बनवा के ये काम कर सकता है। यानी आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए जो आधार कार्ड वाला ये है खेल खत्म करना पड़ेगा, और ये दिल्ली में और हरियाणा में दोनों जगह उसके वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के कारण बन गए। क्यों आप कहेगा आधार कार्ड के कारण? आधार कार्ड तो एक ही है, बिल्कुल आधार कार्ड एक ही है, उसमें एड्रेस भी एक ही बार चेंज हो सकता है, लेकिन एक पेच है। अगर आपने निवास प्रमाण पत्र वहां बनवा लिया दिल्ली में या हरियाणा में, तो आपका आधार कार्ड के साथ वैलिड डॉक्यूमेंट दोनों हो जाता है, और उस निवास प्रमाण पत्र के आधार पर और आधार कार्ड मिला करके आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता था। इसीलिए आधार कार्ड को जोड़ने की सारी प्रक्रिया या सारा प्रोसेस ये ध्रुव राठी गैंग जो है, कपिल सिब्बल गैंग हो गया, राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसी से आपको पता चलता है कि ध्रुव राठी कितना निष्पक्ष है। बिहार चुनाव के दौरान जैसा मैंने स्वयं बताया कि मैंने अपने पिताजी का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दिया, यह बताता है कि मैं नागरिक हूं यहां का। मेरे पिताजी के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 1964 के हैं। ध्रुव राठी जैसे लोग, अब ये प्रश्न आता है कि क्यों इतने व्याकुल हैं बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमानों को बसा करके वोटर आईडी कार्ड बना करके आपकी शिक्षक की नौकरी लेने के लिए, आपकी इंजीनियर की नौकरी, या XYZ अगर आप रेडी भी लगाते हैं और आपके बगल में एक रेडी लगाता है बांग्लादेशी मुस्लिम और वो भी बेच रहा है सामान, तो वो भी आपके अधिकार पर डाका है, क्योंकि वो नहीं होता तो उस जगह पर सिर्फ आपकी रेडी होती और लोग आपसे, भारत के लोग खरीदते। अगर भारत के लोग किसी बांग्लादेशी मुसलमान के रेडी से खरीद करके उसका जीवन उपार्जन करने में सहायता कर रहे हैं, ये भी अपने आप में भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है, क्योंकि पीएफआई मॉडल यही कहता ही था। राहुल गांधी और ध्रुव राठी आपको पीएफआई मॉडल इसमें नहीं बताएंगे। ये सारा कुचक्र एक ही चीज को रोकने का है। ये जो इन्होंने डेमोग्राफी बदली और भारत को पाकिस्तान के मॉडल पर गजवाए हिंद करने का ये जो पूरा सुनियोजित षड्यंत्र और प्रयास ध्रुव राठी की टीम या कांग्रेस लोग करा रहे हैं, वो उसमें नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2015 से ही लगातार इस पर बातचीत चल रही है, और प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को 2024 में लाल किले के प्राचीर से कहा कि भारत में बदलती हुई डेमोग्राफी पर बहुत चिंता का विषय है और हम उस पर काम करेंगे। ध्रुव राठी की चिंता इसी बात की है। दरअसल ये लोग भारत द्रोही लोग हैं, सनातन द्रोही तो हैं ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। सिर्फ टीका और ये सारी चीजें ये सिर्फ बताई जाती है कि हम आप में से हैं। दरअसल सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो धूर्त लोग होते हैं वो उनका भेष धारण करना चाहते हैं जिसके ऊपर समाज के अंदर सबसे बड़ा विश्वास हो। जैसे कालनेमी साधु बना, जैसे रावण साधु बन के सीता माता को हार के लेके गया, इसी प्रकार से छद बांग्लादेशी रोहिंग्या हिंदू आईडी और आधार कार्ड बना करके भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है भारत के लिए। जर्मनी में बैठा हुआ एक लड़का आपके
सबसे बड़े इंडिपेंडेंट संस्थान पर अटैक कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं सब कुछ सही है। आप समझ सकते हैं कितना। अब रही बात की अजीत झा जैसे कितने लोग हैं। अजीत झा जैसे लोग, अजीत झा तो अपने आप में ही एक वो प्रश्न था, वैसे कांग्रेस में भी है, वैसे बीजेपी में भी है। मैंने बताया वो लूप होल जो है वो बीएलए बीएलओ के कारण उत्पन्न होता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं वो पूरा चुनावी प्रक्रिया इंडिपेंडेंट नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि एक प्रधान के चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट होता है वो गांव के एक एक वोटर को लिटरली आइडेंटिफाई करता है, वो जानता है, व्यक्तिगत रूप से परिचित होता है। इतना ट्रांसपेरेंट हमारा सिस्टम है। जर्मनी में बैठा हुआ कोई लौंडा लौंडा ही है मेरे आगे, तो वो निर्णय नहीं लेगा हमारे ऊपर। चलिए फिर आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।